हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग पहुंचने के 1 वीक के बाद हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। तो पहुंचने के हम लोग 1 वीक के बाद हम लोग कहीं घूमने गए थे। कहाँ गए थे वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग जब जा रहे थे तो उसी टाइम बच्चों की छुट्टी हुई थी, तो कुछ बच्चे सामने से आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने जस्ट बच्चों को जस्ट हेलो बोला। हेलो सुनते ही बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए थे। हेलो। जगह है लेकिन खेलने के लिए प्रॉपर ग्राउंड छोटा सा स्कूल है, लेकिन ध्यान दिया है। हम लोग बाइक से गए थे, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, और इनके साथ में इनके एक फ्रेंड भी हैं जो कि हम लोगों से आगे हैं। बाइक से बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था और बीच में बेटी बैठी हुई थी, बहुत ही कंफर्टेबल जोन में थी। उसको कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे लग रहा है कि वो गिर सकती है बट वो गिरने वाली नहीं है। बहुत अच्छे से बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था हमें। दोनों तरफ हम लोग रास्तों को देखते हुए जा रहे थे। बहुत दूर दूर पे एक एक घर था, इधर तो बिल्कुल ही घर नहीं थे, बिल्कुल भी घर नहीं था इधर। हम लोगों को घर से निकलने में काफ़ी लेट हो गए थे। एक्चुअली कोई फिक्स नहीं था कि हम लोग आज जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले से ही प्लान बन रहा था जाने का और कैंसिल हो जा रहा था। तो मेरा आज भी ऐसा था कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, बट सडनली हुआ कि नहीं आज निकल ही जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो आसपास के एरिया में चलते हैं। तो काफ़ी हम लोग लेट निकले थे, हमें और मॉर्निंग में निकलना था। एटलीस्ट हमें 7 या 8 o'clock निकलना था, बट हम लोग निकले थे 11 o'clock। डेस्टिनेशन है जहाँ हमें पहुँचना था और हम पहुँच चुके हैं। इतना पहाड़ है, इतना जंगल है कि जो आने का रास्ता था वो हमें पता ही नहीं था। तो जो वहाँ पे टिकट काट रही थी लेडी, वही आगे हमें बताई। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे, नहीं तो ऊपर से दिख ही नहीं रहा था कि नीचे रास्ता भी है, खाई में ऐसे जीने बने हुए रास्ते हैं, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। बट फाइनली हम लोगों को आगे पहुँचा के गई, तब हम लोग नीचे आए। दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है। इधर लोकल ही 2-4 लोग आते होंगे, लोकल ही 2-4 लोग आते होंगे। भाई साहब कितना भयंकर जंगल है, कहीं कुछ गिरा देह पे तो गए। लेडीज थोड़ी आती होगी सब यार, यहाँ पे सेफ थोड़ी है। आवाज़ तो आ रहा है लोगों का। सोच रहा होगा अभी चढ़ने के लिए तो आएगा भी नहीं। 1 kg तो कम हो ही जाए, पानी यहीं से गिरने लगा। बहुत ही भयंकर जगह था, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा खाई में नीचे जाना था और बहुत ही सुनसान था, कोई था ही नहीं। मतलब लोकल ही 2-4 लोग जो हैं वो आते होंगे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पे कोई लेडीज़ आती नहीं होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये ना कहेंगे चलो वापस चलते हैं, कि हम नीचे नहीं जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने वो हिम्मत रखा और हम लोग नीचे गए। डर तो लग रहा था क्योंकि हम 3 ही जने थे, हम 3 के अलावा कोई नहीं था। जैसे मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ, मेरे फेस पे एक ग्लो सा आ रहा है। ये ग्लो, ये लाइटिंग पहाड़ों से रिफ्लेक्ट होके आ रही है मेरे फेस पे। पहाड़ जो है ना एकदम गोल्ड की तरह दमक रहे थे, वही लाइटिंग मेरे फेस पे आ रही है और सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। वाह।
ये वही ब्यूटीफुल सा व्यू है जिसे हम लोग देखने के लिए इतने कष्ट करके इतना नीचे आए। आप लोग इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। जब हम लोग उतर रहे थे तो ये आवाज़ और ज़्यादा सुनाई दे रहा था। हमें नहीं आइडिया था कि वाटरफॉल का ये आवाज़ है, बट जैसे जैसे नीचे आए तो लोगों का भी आवाज़ आने लगा। तो हुआ कि नहीं, हम 3 के अलावा भी कुछ लोग हैं। ये जो 2 जेंट्स लोग हैं, ये लोग इतना ज़्यादा फ़ोटो और वीडियोज़ बना रहे थे, इतना ज़्यादा फ़ोटो वीडियोज़ बना रहे थे कि मेरे हस्बैंड इनको देख देख के गुस्सा हो रहे थे। और इन 2 के अलावा ये 2 और एक कपल भी थे जो कि थोड़ी देर में फ़ोटो क्लिक करके चले गए। उसके बाद हम लोग गए और मैं और बेटी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। सेजल के पापा और उनके फ्रेंड आपस में बातें कर रहे थे। उन लोग तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर रहा था, बट मैं और मेरी बेटी ने बहुत एंजॉय किया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। ऐसे मन कर रहा था कि शाम तक यहीं पे रहूँ, बट हमें कहीं और भी जाना था तो हमें यहाँ से थोड़ी देर बाद जाना पड़ा। मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का क्योंकि बहुत कष्ट करके हम लोग इतना नीचे आए थे। और आने के 10-15 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं चलो अब दूसरी जगह भी जाना है और लेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किए। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए। हम लोग एकदम जस्ट वाटरफॉल के पास ही बैठे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो बहुत ही ज़्यादा रेत के साथ खेल रही थी। और ये जो वाटरफॉल का आवाज़ था ना, बहुत ही तेज़ आ रहा था पास से, तो और भी ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। और मैं थोड़ा सा अंदर पानी में गई थी, काफ़ी अंदर गई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठंडा ठंडा पानी था, बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ा मौसम ठंडा था इसलिए हम लोगों ने स्नान नहीं किया। मेरा तो बहुत मन था स्नान करने का ठंडे ठंडे पानी से, बट टाइम की वजह से और थोड़ा मौसम की वजह से हम लोग स्नान नहीं कर पाए। पूरा व्यू देख सकते हैं आप, चारों तरफ एकदम घनघोर जंगल है और बीच में ये वाटरफॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पानी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, नज़दीक से भी आप लोगों ने देख ही लिया। सनलाइट आ रहा है। हाँ सनलाइट आ रहा है तभी तो अच्छा आ रहा है। कौन सा तरीका है? आप भी तो चमक रहे हो, ये देखो आप। और आगे जा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वाटरफॉल का साउंड सुना है, कितना तेज़ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शेर दहाड़ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के बाद, शॉर्ट्स वीडियो बनाने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे। तो जाने से पहले मैंने सोचा एक बार पूरा कैप्चर कर लूँ, पूरा व्यू चारों तरफ से कैसा हो रहा है। और भाई साहब, ये सूरज की जो किरणें थी ना, इतनी चमकीली थी, इतना मस्त लग रहा था, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब हमारे हस्बैंड जी चल दिए, अब रुकने वाले नहीं हैं। अब मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा था जाने का। मैं लास्ट टाइम फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो ये लोग थोड़ा मेरे से आगे निकल गए थे। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरे हस्बैंड बैग भी लिए हैं और बाबू को भी लिए। बैग में कुछ नहीं था, ज़्यादा हैवी बैग था नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो था ही सामान। हम लोगों के कपड़े थे और थोड़ा बहुत मेरा मेकअप का सामान था, बाबू का कपड़ा था। और चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उतरने में तो नहीं समझ में आया इतना, मतलब नीचे उतर गए हम लोग, बट चढ़ने में दिक्कत हो रहा था। मेरे हस्बैंड पकड़ पकड़ के चढ़ रहे थे आराम आराम से। तो बाद में मैंने अपने बाबू को पकड़ लिया था, मैं लेके ऊपर चढ़ी थी। वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया एक्चुअली, पता नहीं क्या हुआ, कैमरा कैसे ऑफ हो गया, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हमारा पहले से प्लान था नहीं आने का, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बट सडनली प्लान बना तो हम लोग 11 बजे घर से निकले। उसके बाद इन्होंने तो मना कर दिया कि ब्रेकफास्ट बनाना ही नहीं है। फिर ये किसी काम से बाहर गए थे, तो मैंने फटाफट जो भी था वो बना दी। रात का गूँथा हुआ आटा था, उसका मैंने फटाफट 4-6 रोटियाँ बना दी, जिसमें से इन्होंने 2 रोटियाँ इन्होंने खाई, 2 रोटियाँ मैंने खाई। डांट रहे थे ये कि क्यों बनाई और लेट कर रही हो, बट मैंने बनाया था। तो यही बच गया बस जिंदगी में। हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में।
बना रहे हो बेटी के कहाँ लेके आए बनी। हाँ जैसे रात बेटा जी खाओ पता ना लगी कहते। प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये पूरा प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस बना नहीं है, बस मतलब नीचे उतरने मतलब है अच्छा जगह, बट प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस नहीं है। यहाँ पर खाने का कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। और यहाँ से कई किलोमीटर दूर बाद कुछ होटल या होटल्स थे, कुछ दुकान थी, मतलब आस पास में कुछ भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ से फिर कहीं और चले गए थे जो कि 5 किलोमीटर दूरी पर था। उसके बाद हम लोग निकले तो फिर जाके हमने लास्ट में खाना खाया था, जो कि शाम हो गया था। हम लोग पूरा दिन भूखे रहे। बाबू का जो बिस्कुट था हम लोगों ने वही खाया, 2-4 जो भी था खा के पानी पी लिया हम लोगों ने। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऊपर से इतना चढ़ाई, भूख लग गया था हम लोगों को बहुत तेज़ वाला, बट क्या कर सकते हैं। बट घूम घूम के हम लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, इसकी वजह से भूख हम लोग भूल गए थे। मेरे चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मुझे भूख लगा भी है। मैं सच में मतलब दिल से बहुत खुश थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था ऐसी वादियों में आके। तो वो आप फेस में देख सकते हो, मेरे फेस में जो ग्लो है। जिंदगी भर फिर घुमाने ला जरूरत क्या है ये सब के। दिखा रही हूँ, सामने देखो, एक सेकेंड, यहाँ से दिखेगा। जूम कर देखो। ये पहाड़, ये तो नीचे से पानी आ रहा नहीं, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इतना नीचे खाई है। Incoming voice call from +91. वाह, एक बार सामने देखिए, सामने बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। मैं आप तक आ रही हूँ। मिलते मिलते खुश कर देते। मिलते मिलते ऐसी वादियों। रसियन को लाइए। है कोरियन ड्रामा, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, रिकॉर्ड तो कैसे करनी रिकॉर्ड हो रहा है, जब वॉइस हटाना पड़ेगा, डाल दूंगा मैं बीच बीच में। हमारे हस्बैंड मुझे के दिल ख्वाहिश। है? अच्छा व्यू होगा, देख लियो एक बार। आ जाओ इधर आओ, चलो आओ इधर, इधर चलो। हाँ। मेरी पत्नी इतनी इंटेलिजेंट है और इतनी चालाक है, पिछले 5 मिनट से मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो स्टार्ट नहीं किए। हाँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा सांस अब फूलने लगा है और यहाँ पे खुशियों ही खुशियों में डूबी हुई है मेरी पत्नी जी। यहाँ पे स्टेमिना का भंडार है। इनका काम तमाम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब, हाँ जी यहीं से जा रहा था पानी। ये वाटरफॉल मेघालय का, जगह का नाम पता नहीं, चिंगचोंगयोंग क्या जगह का नाम है ये तो नहीं पता है। हाँ देखिए, और मेरी पत्नी जी एडवेंचरस हैं एकदम, एडवेंचर। यहाँ से अगर छलांग मार देंगी, अगर कहा जाए मारने के लिए तो यहाँ से छलांग मार देंगी 400 फीट। उधर मत जाओ ज़्यादा। मेरा दुख गया भाई, हाथ दुख गया।
हाँ बन रहा है। आप देखिए, आप उधर मत जाओ। हाँ आओ इधर आओ, जाओ इधर। इधर ऐसे घुमाते हुए इधर से सही आ रहा है। तो फिर जीना है, उतरने का है क्या? नहीं मानते। ऐसे ऊपर भी चढ़ जाएंगे क्या हम लोग? नहीं भाई, ये सीढ़ी जहाँ जहाँ जा रही है कुछ एक अलग ही वेव लेके जा रही है। चलो भाई अगला अलग व्यू नहीं लेना है, ये अननोन जगह है यहाँ पे। ऊपर भी नहीं कुछ है। चलोगी ज़्यादा? ग्रुप में है वगैरह तो सही है। हाँ ये पूरा व्यू देखा नहीं, एक बार जगह बताना। हाँ, देखो तो यहाँ पे आ जाओ एक बार, यहाँ पे यहाँ पे अच्छा व्यू आ रहा है। आ जाओ। इतना घुमाने का कोई फायदा नहीं है। बंद हो गया है। 5 दिन के बाद बन रहा है। हाँ बन रहा है। पत्नी जी फिर से बोलेंगी कि हमारे लिए मेरे पति जी क्या क्या बोलती हैं एकदम। नहीं तो क्या ही- इस वीडियो के पीछे मुझे लग रहा है मुझे कम से कम 2000 कैलोरी एनर्जी बर्न करना पड़ेगा। पत्नी जी ने सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे एक रोटी खिलाई है, वो भी रात का गुथा हुआ आटा था, और उसके बाद रात का ही बैगन और टमाटर का चटनी बना था। हाँ वही सुबह जो खिलाई हैं, वही जो सुबह खिलाई हैं उसी का पछतावा अब हो रहा है मुझे। एक रोटी खाने का पछतावा अब जाके हो रहा है मुझे। मेरी पत्नी जी सुबह एक दिन पहले बताया गया था कि आज चला जाएगा घूमने। सुबह 8 बजे जगी हैं, वो 8 बजे जगी हैं सुबह। उसके बाद मैं बोला फटाफट रेडी हो जाइए, और उसके बाद ये 3 घंटे में रेडी हुई हैं भाई, खाली नहाई हैं और रेडी हुई हैं। उसके बाद भी कुछ मेकअप नहीं, कुछ नहीं। अब बताइए आप। इनकी मम्मी बोलती हैं कि इनकी मम्मी मुझे बोलती हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आपको दिए हैं। भैया ऐसा खूबसूरत चीज़ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा खूबसूरत चीज़, हमारी खूबसूरत बेटी देखिए, एक वीडियो नहीं आ रहा है मेरे खूबसूरत बेटी जी का, देखिए हम लोग इधर है। अरे मैं हालत ख़राब हो गई भाई लोगन। हाँ चढ़ाई इतना इंटेंसिटी के साथ करेला, अरे बाप रे। हाई चमक देखी, फेस पे ग्लो देखी। अरे भाई साहब, ओ बेटी हमार रोए लगल अब। एक गुफा में से नहीं आओ तनी सा, ये लागत है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये रखी रहेगी ये। बेटी का हाल बा? बेटी जी का हाल बा? वीडियो बन रहा है। बेटी जी तारा तो कुछ ना बुझाइल होई।
हमारा तो टांग जवाब दे लग बेटी। बैग से लगवे इस खंडर में कुछ है। वीडियो बन रहा है। हाँ। ओ माय गॉड, क्या ही बताएं भाई। तो ऐसे आकाश को ऐसे कैप्चर करके इस मजा का सजा। आकाश कितना साफ और नीला है। देखिए रेडी हो गई अब दूसरे जगह जाने के लिए रेडी हो गई है। वाह रे वाह। हो गया